ये हमारे फॉर्म से टेक टू टेकन, ठीक है। चलिए अब जो है, चलिए हम इसे प्रैक्टिस कर देते हैं एक सेंटेंस लेकर के। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं का मतलब आई, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, आई हैव। अब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन। और बचा क्या, फूड, आगे हमारा फूड हो जाएगा, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ। अब क्या होगा, कुछ अगर मना करना होगा, क्या आप खाना खा चुके हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, आप यानी तुम, यू, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगना है, हैव, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव यू टेकन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तभी, ठीक है। जो फॉर्म रहेगी वही फॉर्म रह जाएगी, बस यही है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आकर के बैठ जाएगा। हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू टेकन फूड। अब मान लीजिए मैं खाना नहीं खाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, अभी मैंने खाना खाया नहीं है, ठीक है। और आप क्या खा चुके हैं, आप क्या खा चुके हैं, व्हाट हैव यू, यू के साथ हैव लगेगा, व्हाट हैव यू टेकन, व्हाट हैव यू टेकन। अब ये नहीं बोलेंगे फूड, गलती से भी फूड मत बोल दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यही तो पूछ रहे हैं, जब हम वही चीज अगर बता देंगे तो पूछ रहे हैं, फिर वही से ये तो पूछ रहे हैं कि क्या आप क्या खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं, फ्रूट खा चुके हैं, वेजिटेबल खा चुके हैं, या फिर कुछ स्नैक्स भी है, चाय समोसा ब्रेड ऐसा कुछ खाया है, तो आगे वो चीज नहीं बताएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। चलिए अब जो है इसकी भी प्रैक्टिस हमने कर ली, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब जो है कोई काम हमारी दिनचर्या में शामिल होता है, वर्तमान में काम हमारी दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में हमारे शामिल होता है, यानी हम रोज उस काम को करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब काम, ये दिखा है कि नहीं आपको, मैं बोल भी रहा हूँ और दिख भी रहा है, ठीक है। जब काम हमारी, जब काम वर्तमान में, जब काम वर्तमान में दिनचर्या में शामिल होता है, दिनचर्या यानी डेली रूटीन, दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब काम वर्तमान में दिनचर्या में शामिल हो, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब आपका बता दें थोड़ा सा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। अब देखिए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जो काम हमारी दिनचर्या में शामिल हो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। बस शर्त क्या है कि जब हम नाउन या ही चीज जिनके साथ में हम इज का यूज कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो मेन वर्ब में साथ में आपका एस या ई एस लग जाएगा, एस या ई एस जोड़ देते हैं हम, एस या ई एस जोड़ देते हैं। थर्ड पर्सन यानी कोई नाउन ही या शी अगर सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं, और अगर ये सब कोई आए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, टू क्यों लगा है, क्योंकि स्कूल की तरफ हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज से कुर्बत हमारी बढ़ती है, करीबी बढ़ती है, डिस्टेंस कम होती है, तो वो हमारा क्या होता है, टू लगाते हैं। और जब हमारी डिस्टेंस बढ़ती है, कहीं से हम दूर जा रहे हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। ये
जब हम ये प्रेपोजिशन की प्रॉपर क्लास लेंगे हम, तो उसमें उस चीज को पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक साल का सजा लीजिए। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। डायरेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, इससे कोई आपका टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं नहीं लगाना है बीच में, ठीक है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। वी गो टू स्कूल, और वे घर जाते हैं, दे गो टू होम, वे मुंबई से घर जाते हैं। दे गो टू होम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम क्योंकि मुंबई से जा रहे हैं, दूरी बढ़ रही है इसलिए फ्रॉम लगा। और टू होम यानी घर की तरफ जा रहा है, घर की डिस्टेंस कम हो रही है इसलिए टू लग जाएगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इनके साथ में ये हो गया, ठीक है। वे घर जा रहे हैं, दे गो टू होम फ्रॉम मुंबई। अब जो है अगर इनको साथ में लेते हैं तो सब्जेक्ट उनको लेते हैं तो क्या होगा, राजू ले ले, राजू गोज टू मार्केट, राजू गोज टू मार्केट। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब में एस या एस लग जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनके साथ में सीधा इनको रखो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलता है। अब उसके बाद फिर जब इनकी बात आती है तो मेन वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है। राजू गोज टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, सब्जियां खरीदने के लिए। राजू गोज टू मार्केट, ही स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है। स्टडीज, ही रीड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है। शी राइट्स, राइटनेस लिखा WRITE और एस लग जाएगा। अब कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर एस लगेगा, दोनों में से कुछ भी लग सकता है, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो एस लगेगा और एस नहीं लगेगा तब एस लगेगा। अब कहाँ एस लगेगा कहाँ एस लगेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर लास्ट में कोई वर्ब आपको मिल रही है, ठीक है, वर्ब आपको मिल रही है, उसके लास्ट में अगर आपको CHSHOX ये आता है तो इसके पीछे हम ES लगाएंगे। समझ में बात आई? लास्ट में अगर वर्ब देखिए, वर्ब का लास्ट का एक दो लेटर देख लीजिए, अगर उसमें CHSHOX आएगा तो ES लगाएंगे। जैसे चलिए वर्ब आप कुछ लिख देते हैं, गो, कम, राइट, रीड। आप बता दीजिए किसमें क्या लगना है। लास्ट में देखिए ओ आ रहा है, ES लगेगा, ठीक है। गोज, यहाँ पर जब हम इनको सब्जेक्ट बनाएंगे, नाउन या ही और शी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो गो के साथ गोज लग जाएगा। कम के साथ लास्ट में इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं तो खाली एस लगेगा। और राइट में इनमें से कुछ भी नहीं है तो खाली एस लग जाएगा बस। और रीड में खाली एस लग जाएगा। समझ में आया कहाँ एस लगाया कहाँ ES लगना है, ठीक है। चलिए अब ये अफर्मेटिव हमने कर लिया, अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या शर्त है कि नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट लगाने की क्या शर्त है कि हम नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाते हैं, यानी कि नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, शर्त है ये। तो हम क्या करेंगे, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के रखते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है, जरूरी है, ठीक है, बिना उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। चलिए, इसलिए जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सब्जेक्ट हमारा वही सब रहना है, नाउन प्रोनाउन यही। और हेल्पिंग वर्ब में आपका डू और डज, डू या डज रहेगा, ठीक है, प्लस आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो यही चीज हमारा उत्तर की इधर आगे आ जाएगा और यहाँ पर नॉट लगेगा, क्योंकि नॉट की वजह से ही हमें हेल्पिंग वर्ब को लाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए इन्हें तो थोड़ा सा लिख देते हैं बड़ा सा, नॉट और साथ में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा और नॉट लग जाएगा मेन वर्ब टू फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो यही हमारा उठ करके आगे आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे हमने एस या ई एस बताया, मेन वर्ब पे एस या ई एस लगती थी, किसी के साथ एस लगता है, किसी के साथ ई एस लगता है, वो भी मैंने बता दिया। ई एस कब लगेगा? सी एच एस एच ओ एक्स डी हुई वर्ब के लास्ट में अगर आए, इनमें से कोई सा भी दिखे तो ई एस लगाएंगे, अगर ये ना दिखे तो डायरेक्ट एस लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें, डू और डज। देखिए ये चीज जो आपका ये लगा रहता है इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, और अगर 3 ऑब्लिक में 4 5 जितने भी आए तो उनमें से कोई एक ही एक टाइम में आएगा, इसका मतलब यही होता है या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से कोई एक ही आएगा एक टाइम में। तो यहाँ पर भी ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि डू या डज में से कोई एक ही आएगा। डू आएगा तो डज नहीं आएगा, डज आएगा तो डू नहीं आएगा। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि कब डू आएगा और कब डज आएगा। जिन सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में एस या एस लगाते थे, जिन सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते थे, उनके साथ में डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? डज लगाएंगे। और यहाँ पर अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नाउन ही या शी के साथ में हम एस या एस यहाँ पर लगाते थे। अब नाउन या एस या एस लगाएंगे तो यहाँ पर डज आएगा, डू नहीं आएगा। जब डज आया, डज पे देखिए तो डू और साथ में ई एस लगा हुआ है, ऑलरेडी ई एस लग गया है। जब यहाँ पर ई एस लग गया है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही वाला ई एस जो यहाँ पर लगता था वो अब हमने यहाँ पर लगा दिया, इसलिए अब यहाँ पर नहीं लगना है। समझ में बात आई? चलिए एक लेकर के देखते हैं एग्जाम्पल सबका। और इनके अलावा इनके साथ में आपका डज लगेगा, डज लगना है। और इनके अलावा जो ये आई बी यू जो बचे हैं उनके साथ में हमारा डू लग जाएगा। डू के साथ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का, तो उसमें अफर्मेटिव भी नहीं लगता था इनके साथ में, और नेगेटिव सेंटेंस में भी इनमें एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, आपका डू लगाना है इनके साथ। एग्जाम्पल एक दो लेकर के देख लेते हैं। जैसे अगर ये बताया कि दिनचर्या में जो काम हमारे शामिल होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं ना, उसके बाद फिर जो है कुछ लोग पढ़ाई करते होंगे, कुछ लोग हो सकता है कुछ खेलते हो या नाश्ता करते हैं ना। मैं नाश्ता करता हूँ। अब इसका थोड़ा पहचान भी हमको बता देते हैं। पहचान ये है कि जब भी वाक्य के लास्ट में अंत में ता है, ती है, देखिए ये पहचान है, फेल भी हो जाती है कहीं कहीं, लेकिन जो बेसिक चीज है जो हम रोज काम करते हैं, अगर वो काम आपको दिख रहा है तो आपका इसी में आएगा। तो छोटे बच्चों के लिए पहचान बताई जाती है। ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, ता हूं, ता हूं। ऐसे लास्ट में ये सब आए तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा जब काम प्रेजेंट में चल रहा हो, प्रेजेंट में कोई काम शामिल है हमारी दिनचर्या में, तो उसको इस तरीके से इसमें इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कुछ दिखाता हूँ आपको। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी माँ खाना बनाती है, हम सब साथ में बैठकर खाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, हम मैं। अब चलिए मैं पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे ये कुछ लगना नहीं है। पढ़ाना क्या बोलते हैं? टीच। आई टीच, किसको? आपको। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। आप पढ़ते हैं, यू यू इनके साथ ऐसे ये कुछ नहीं लगना है। ठीक है, यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। हम खेलते हैं, वी प्ले, प्लेइंग खेलना। और क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। समझ में आया? वे तैरते हैं, तैरने क्या बोलते हैं? स्विम। हे स्विम, दे स्विम, वे तैरते हैं। अब अगर ये हमारा हो गया, अब इसमें चलते हैं तो क्या हो जाएगा? रमेश, रमेश स्टडीज, रमेश पढ़ता है, रमेश लिखता है, रमेश राइट्स, रमेश लिखता है, रमेश राइट्स, रमेश इंग्लिश लिखता है, रमेश राइट्स इंग्लिश, रमेश घर जाता है, रमेश गोज टू होम, रमेश मार्केट जाता है, रमेश गोज टू मार्केट। गोज ये तक जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रमेश
इधर वाले मेन वर्ब में ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब अगर हमें मना करना होगा तो क्या करेंगे, रमेश घर नहीं जाता है, थर्ड पर्सन के साथ हमारे ये लगेगा, रमेश डज नॉट गो टू होम, रमेश डज नॉट गो टू होम। मैं घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, एस नहीं रखते तो विदाउट एस वाला लगेगा, आई डू नॉट गो टू होम। हम गाली नहीं देते हैं, वी डू नॉट अब्यूज, हम गाली नहीं देते हैं, वी डू नॉट अब्यूज, हम गाली नहीं देते हैं। क्या आप गाली देते हैं, आप यानी टू, इनके साथ में हमारा देखिए, इनके साथ हमारा डज लग जाएगा, डज, और इनके साथ हमारा डू लग जाएगा, समझ में बात आई। आप गाली देते हैं, आप यानी कि यू के साथ डू, क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमारा आगे आ जाएगा, टू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं, डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं, क्या आप खाना नहीं खाते हैं, टू, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स से शिकायत किया बच्चे की, मेहमान आए हुए घर में, माँ बाप थोड़ा सा शिकायत करते हैं कि खाना उन्हें कुछ खाता नहीं है, दुबला पतला है, तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप खाना नहीं खाते हैं, डू यू नॉट टेक फूड, डू यू नॉट टेक फूड, क्या आप खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे। बीते हुए टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पास्ट, जब हम बीते हुए टाइम की बात करते हैं उसको बोलते हैं पास्ट, जब हम बीते हुए वक्त की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पास्ट। इस वक्त की बात करेंगे तो प्रेजेंट, बीते हुए वक्त की बात करेंगे तो पास्ट, और आने वाले टाइम की बात करेंगे तो फ्यूचर, वो मैंने बता दिया अभी, आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, जब काम जो काम बीते हुए समय में किया या हमारी दिनचर्या में शामिल है, हम उसको तुम करते थे, जो काम बीते हुए वक्त में किया, बीते हुए वक्त में किया, जो काम बीते हुए वक्त में किया, क्या हो जाएगा, जो काम हमने बीते हुए टाइम में किया वो हमारा हो जाएगा पास्ट का काम। इसीलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट। देखिए हर सब में क्या था कि, चलिए अभी थोड़ा सा आगे चल के उसके बाद बताते हैं। जिस तरीके से हम प्रेजेंट में जो काम हम करते हैं, रोज करते हैं, वो हमारा इसमें क्या था, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारी मजबूरी हो गई उसको लाना, क्योंकि नेगेटिव में नॉट लगाना पड़ता है, नॉट लगाने की शर्त यह है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमें लाना पड़ा, डू या डज। और क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को एकदम आगे लगा के रखना पड़ेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमें लानी पड़ी, डू या डज। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हेल्पिंग वर्ब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए कोई ले लेते हैं और इसकी पहचान बता देते हैं। पहले पहचान ये है कि हाथी थे, एक तो आपका ये हो जाएगा था, लास्ट आएगा तो हमारा हो जाएगा पास्ट की बात, और या ये भी आएगा तो भी आपका पास्ट का हो जाएगा। जैसे मैं घर गया था, मैं घर गया था यानी पास्ट में कभी कहीं गया था, अभी तो नहीं गया। मैं घर गया था, मेरी माँ ने मुझे कॉल किया था, मेरी माँ मुझे कॉल की थी, ठीक है। मेरे दोस्त मुझे बुलाए थे, ठीक है। मैंने खाना खाया, मेरी बहन घर गई, हम खेलने गए, हम बारात में गए, आंधी आई, ठीक है, आंधी आई।
या फिर आधी आई तो बात का अलग अलग टाइप का सेंटेंस हो जाता है। चलिए दूसरा एक ले लेते हैं कि माँ पढ़ा गई, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए चलिए मैं पढ़ाया, सेकंड फॉर्म जो है टीच है, टीच का सेकंड फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों आपका डॉट डॉट होता है। TAUGHT डॉट, सेकंड और थर्ड दोनों होता है डॉट और डॉट। आई टॉट, मैंने पढ़ाया, आई टॉट। ठीक है, आई टॉट, मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। ठीक है, अब क्या हुआ, आई टॉट, मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसके साथ में अब इसमें क्या है, इसमें क्या था कि एस या एस लग रहा था और इनके साथ में एस या एस लगता था, इनके साथ में एस या एस नहीं लगता था। सब्जेक्ट की जगह पर जब ये आते थे तो इसमें कोई ऐसी झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। चाहे नाउन आए, ही शी आई वी यू दे, कुछ भी आए उसके साथ में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, उसने पढ़ा, ही स्टडीड या शी स्टडीड, लड़की है तो शी लगेगा और लड़का है तो ही लगेगा। ठीक है, उसने पढ़ा, शी स्टडीड, वो घर गई, शी वेंट, वो वेंट गॉन, वो वेंट गॉन, वो वेंट गॉन। मैंने ये वर्ब लिखवाया हुआ है, वर्ब आपको लिखवाया हुआ पांचवी क्लास में। ठीक है, वो वेंट गॉन, वो घर गई, शी वेंट टू होम, बच्चे स्कूल गए, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब अगर हमें मना करना हुआ तो क्या करेंगे, मना करने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाती है यहाँ पर डिड, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही मेन गलती यही होती है सबसे, मेन गलती इसमें यही पर होती है। कहाँ हो जाएगी गलती, जब आप जो है यहाँ पर डी लगा देंगे तो यहाँ पर की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें हम एस लगा रहे थे, याद है आपको, इसमें एस लगा रहे थे ही शी या नाउन के साथ में, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाए तो एस लगाना बंद कर दिया मेन वर्ब में। चाहे आपका ही शी या नाउन ही आए तब भी आपका मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना शुरू कर दिया और एस हटा दिया। क्यों, क्योंकि वही एस आकर के यहाँ पर रूप में लगा दिया था, हमने डर बना दिया, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर लगाना बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, समझ में आया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब जब जो काम इसके साथ में कर रहे थे वो काम हमने यहाँ पर कर दिया, इसलिए अब यहाँ पर हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। जो हमारा यहाँ पर डू लगता था, डू की सेकंड फॉर्म हमारी डिड और थर्ड फॉर्म हमारा डन, डू डिड डन। अब जब हमारी सेकंड फॉर्म यहाँ पर आकर के लग गई टाइम वर्ड की जगह पर, इसलिए अब हम इसको सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ऐसे ये हमारा यहाँ से आकर के यहाँ पर लग गया, अब हम ये ऐसे यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड फॉर्म यहाँ लग रही थी, अब वही सेकंड फॉर्म हमने डिड ला करके रख दिया। अब जब ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, पहले से सेकंड फॉर्म है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है थोड़ी सी, ठीक है, जिम्मेदारी है 3-4 काम की, ये करना है वो करना है वो करना है। अब मुझसे कोई जूनियर आ गया, मैं उसको उठा करके वो जिम्मेदारी दे दूंगा कि लो भाई तुम अब इस चीज को संभालो। अब अगर उसके साथ में मैं भी अगर वो जिम्मेदारी करने लग जाऊं तो नीचे के जो जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये काम करो वो काम करो, तो उसमें झगड़ा ये होगा ना कि वो कहेगा नहीं फला साहब ने बोला था कि ये करने के लिए और आप ये बोल रहे हैं, या फिर उसने कुछ कर दिया तो दो बॉस होने की ये दिक्कत होती है। उसने कुछ कर दिया तो नीचे वाले ने कुछ कर दिया, मैंने पूछा ये क्यों किया, वो सर बोले थे, और उसने अगर कुछ दिया कि तुमने ये काम कर दिया क्यों किया ऐसा, तो बोले साहब सब सर बोले थे, तो वो दोनों के साथ चलेगा। इसलिए पूरी एक जिम्मेदारी करे एक ही को दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए जब सेकंड फॉर्म इसमें लग रही है ये नहीं है तो ठीक है, मेरा जूनियर नहीं है जिसको मैंने काम सौंपा तो मैं ही सारा काम देखूंगा, और अगर मेरा जूनियर आ गया मैंने उसको काम सौंप दिया, अब मैं उस काम को नहीं देखूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा उससे। ठीक है, चलिए अब मना करें ऐसे कि मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टेक फूड, आई डिड नॉट टेक फूड, फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई डिड नॉट टेक फूड।
उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट टेक फूड, वो खाना नहीं खाई। शी डिड नॉट टेक फूड, वो स्कूल नहीं गया था। यानी कि राम मान लीजिए राजू ले लेते हैं। राजू डिड नॉट गो टू स्कूल, राजू स्कूल नहीं गया था। राजू राजू पार्क में खेलने गया था। राजू वेंट टू प्ले इन द पार्क, राजू वेंट टू प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलने गया था। राजू वेंट टू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलने गया था। ठीक है, तो अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये उठा करके आगे जाएंगे। क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने खाना खाया। डिड इट यू, आपने। ठीक है, अब इसके साथ में क्या लग जाएगा, भी लग जाएगा। दोनों के साथ में हमारा ठीक लग जाएगा। अफर्मेटिव में तो लगाना नहीं है, नेगेटिव और अफर्मेटिव में आएगा तो भी आएगा। क्या आपने खाना खाया। डिड यू टेक फूड, मान लीजिए आप किसी शादी समारोह में गए, ठीक है, घूमते कहते जो वहाँ के जिम्मेदार है जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनसे जाकर के दुआ सलाम की मुलाकात हुई, खाना खाया नहीं आपने, अरे खा लिए, खाना खाना खा लीजिए। तो उन्होंने क्या पूछा, क्या आपने खाना खाया। डिड डिड यू, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। डिड यू टेक फूड, क्या आपने खाना नहीं खाया। डिड यू नॉट टेक फूड, जैसी जरूरत हो, अगर ना नॉट लगाने की जरूरत हो तो लगाइए, ना लगाने की जरूरत हो तो ना लगाइए। मान लीजिए आप घर आए तो आप अलग टाइम पे गए और आपके भाई अलग टाइम पे गए, और घर पर आकर के दोनों लोग मिले, यार तुमने क्या खाया। रसगुल्ला, उसके आगे चाउमीन थी। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे, चाउमीन तक पहुंचे थे बस। अरे यार मैं वहां तक उसके आगे, चाउमीन तो कुछ नहीं, वो शुरुआत थी, उसके आगे पूरा था। तो मन में मार बोल दिया, चावल तक गया, उसके बाद पेट भर गया, आगे मैं नीचे लगा, अरे पागल, उसके आगे तो मैं मटेरियल था। ठीक है, सो आपने क्या खाया। व्हाट 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 डिड यू टेक, आपने क्या खाया। व्हाट डिड यू टेक, व्हाट डिड यू टेक, आपने क्या नहीं खाया। व्हाट डिड यू नॉट टेक, व्हाट डिड यू नॉट टेक, आपने क्या नहीं खाया। मैंने जलेबी नहीं खाई। आई डिड नॉट टेक जलेबी, आई डिड नॉट टेक जलेबी। समझ में आया। जब आप अफर्मेटिव है सेकंड फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब काम बीते हुए वक्त में किया, जो काम हमने बीते हुए वक्त में किया उसको हम इसे बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी एक बार फिर से क्लियर करूंगा, नीचे नीचे लोग मिटा नहीं रहा हूँ ताकि फिर से ना लिखना पड़े, रिवीजन हो जाए इसका। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी बचेगी नहीं जो आपको डाउट में रखे। जब काम फास्ट में हमने देखा तो वो चल रहा था, बीते हुए वक्त में जो काम चल रहा था। बीते हुए वक्त में जो काम चल रहा था, चल रहा था। बीते हुए वक्त में जो काम चल रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर आ जाती है। वाज या वर आ जाती है, वाज या वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जब भी काम चलता रहेगा, चल रहा है काम कोई, चाहे प्रोजेक्ट में हो, पार्ट में हो, फ्यूचर में हो, आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा, प्लस ऑब्जेक्ट। बीते हुए वक्त में जब जो काम चल रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में हमारा वाज या वर आ जाएगा, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, और सब्जेक्ट में हमारा वही नाउन या फिर ही शी आई वी ड्यूले जैसे कुछ भी लगता है। उसके बाद वाज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे वो बता दे रहा हूँ मैं।
लालच की लकड़ी मिटा दूं तो जरूरत नहीं है। ये इसके साथ वास लग जाएगा। नाउन ही शी और आई के साथ में हमारा वास लग जाएगा, ठीक है। और वी यू दे के साथ वास लग जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ में हमारा वर्ब लग जाएगा। और आई नाउन ही शी के साथ में आपका वास लगेगा। समझ में आया? चलिए अब जो है इसकी थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या हो जाएगी हमारी? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये आपकी पहचान हो जाएगी। लास्ट में अगर आए किसी वाक्य में ये आए तो आपका रहा था, रही थी, रहे थे अगर किसी वाक्य के लास्ट में आए तो समझ लीजिए कि ये बीते हुए वक्त में जब काम चल रहा था तब की बात हो रही है। और उसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट, वाज वर, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाज किसके साथ लगेगा? नाउन ही और शी और आई के साथ में हमारा वाज लगेगा और बाकी वी यू दे के साथ में हमारा वर्ब लग जाएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। माता जी माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही थी, मैं खेल रहा था, पिताजी लकड़ी काट रहे थे, पिताजी लकड़ी काट रहे थे। तो इस तरीके की सेंटेंस आएगा तो आपका जो है चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। पिताजी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर कितने आ जाएगा? मदर क्या है? रिश्ते का नाम है, नेम ऑफ रिलेशन, नाउन हो जाएगा। रिश्ते का नाम है, नेम ऑफ रिलेशन, नाउन। माई मदर के साथ में क्या लगेगा? वाज लगेगा। माई मदर वाज, प्रिपेयर में तैयार करना, प्रिपेयरिंग में तैयार कर रही थी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग। माई मदर वाज प्रिपेयरिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। माई मदर वाज प्रिपेयरिंग फूड, मैं खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। वो रमेश रो रहा था, रमेश वाज वीपिंग, वो स्कूल जा रही थी। शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। हम नहा रहे थे, वी के साथ क्या लगेगा? वर, वी वर टेकिंग बाथ, वी वर टेकिंग बाथ, आईएनजी फॉर्म लगेगा। वी वर टेकिंग बाथ, हम नहा रहे थे। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे मुंबई जा रहे थे, वे मुंबई जा रहे थे। दे के साथ वर, दे वर गोइंग टू मुंबई, दे वर गोइंग टू मुंबई, ठीक है, जा रहे थे। इन्हीं में से पहचान में आ रही है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो इसी बात नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको उठा करके आगे जा करके रख देंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा लगनी ही लगनी, ठीक है। चलिए जैसे मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा था, ठीक है, पास की बात है, मैं गाली नहीं दे रहा था। आई वॉज, आई के साथ वॉज लगना है। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, मैं गाली नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, मैं गाली नहीं दे रहा था। वे झगड़ नहीं रहे थे, वे लड़ नहीं रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग, दे वर नॉट फाइटिंग, वे लड़ नहीं रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग, ठीक है। क्या आप गाली दे रहे थे? यू, आप यानी तुम, यानी यू के साथ वर लगेगा। वर यू क्वेश्चन पूछना इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। वर यू अब्यूजिंग, क्या गाली दे रहे थे? वर यू अब्यूजिंग, वर आएगा जाएगा। वर यू अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे थे? क्या खाना नहीं खा रहे थे? वर यू नॉट टेकिंग फूड, वर यू नॉट टेकिंग फूड,
क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? व्हाट व्हाट आगे आ जाएगा। व्हाट यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग, आप वहां क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देयर, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं वहां खड़ा, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहां खड़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने जितना पढ़ाया सिर्फ उसी का रिवीजन कर रहा हूँ, मैंने पूरा पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, और जब पूरा करा लूंगा फिर से इस क्लास को इधर देखो तो मैं जरूर रिवाइज कराऊंगा। बाकी पीछे का ये नाउन और टाइप ऑफ सेंटेंसेस और सारी चीजें मैं नहीं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो उधर निकले तो ज्यादा बेहतर है, जगह में मिलेगी। जब भविष्य की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है छोटा सा फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। ठीक है, जब भविष्य यानी आने वाले वक्त की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। जब भविष्य की बात करते हैं जब हम भविष्य की बात करते हैं तो अब क्या होता है? indefinite, indefinite। ठीक है, indefinite का मतलब क्या होता है? देखिए, जब पूरा हो जाए, परफेक्ट हो जाए तो परफेक्ट बोलेंगे, और जब जो चल रहा है तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। और जो काम इंडेफिनिट यानी कि शामिल जो है हमारी दिनचर्या में रोज हम उस काम को करते हैं, आज कर रहे हैं, आज कल भी किया था, आज भी किए हैं, कल भी करेंगे, लेकिन कब तक करते रहेंगे ये चीज डेफिनेट नहीं है, तय नहीं है, फिक्स नहीं, निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए इनडेफिनिट बोलते हैं। ठीक, और जो काम हम पास्ट में किए हैं या करते थे, मेरी डेली रूटीन में शामिल थी, लेकिन कब से शामिल थी ये भी नहीं पता है, फिक्स नहीं है, तय नहीं, निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए इनडेफिनिट बोलते हैं। और जब भविष्य की बात करते हैं तब क्या होता है? हम सब्जेक्ट लेते हैं और इसके साथ में हम क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब में हमारी विल या शैल आती है, विल या शैल। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगर हमें जो है इसकी पहचान बताना हो तो गा लीजिए, गा ये गागी ये हमारी पहचान हो जाती है, गागी ये। गागी ये अब जो है लास्ट में अगर गागी आए, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, माँ मुझे बुलाएगी और हम खेलने जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लास्ट में आएंगे, गाएंगे तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, अभी तो नहीं गया हूँ, पहले भी नहीं गया, अभी भी नहीं हूँ घर पे, लेकिन जाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको इसमें ये जनरली विल और शैल, तो इसमें से वी के साथ में और जनरल लोग शैल लगाते हैं, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है या ज्यादातर जो चीजें देखी जा रही है, इस शैल अब धीरे धीरे गायब हो जाता जा रहा है। इसका स्पेशल जो यूज है उसके लिए शैल को यूज करता है, बाकी हर जगह हम विल का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी के साथ जनरल शैल का यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं इसको शैल को अपनी जो प्रॉपर क्लास चल रहा हूँ रेगुलर वाली, उसमें मैंने ये कहा कि शैल को अभी आप छोड़ दीजिए, अपनी सबके साथ में विल का ही इस्तेमाल कीजिए
और इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा सा आसानी भी होगी, सबके साथ आपको विली लगा देना है, सोचना नहीं किसके साथ विली है किसके साथ शेल। अब जहाँ शेल की जरूरत है स्पेशल वाली क्लास लूंगा शेल के लिए, तो वहां पर मैं बता दूंगा शेल कहाँ लगता है। ठीक है, चलिए आप सबके साथ भी लगा दीजिए अभी, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप फिर समझ जाएंगे, तो शेल उसके साथ लगाइए जिसे आपने बताया, बाकी सबके साथ भी लगाइएगा। आई, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम, आई विल गो टू होम, आई विल गो होम। मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड, आई विल टेक फूड, मैं खाना खाऊंगा। मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक स्वीट। अब अगर मना करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जैसे हमारा नॉट लग जाता है, यहीं पर हमारा नॉट लग जाया करेगा, ठीक है, नॉट। अब नेगेटिव बनाने के लिए दूसरी बात नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट टेक स्वीट। मैं गाली नहीं दूंगा, आई विल नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं दूंगा, आई विल नॉट अब्यूज, ठीक है। तो कोई भी चीज जो मना करना हो इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं गाली नहीं दूंगा, आई विल नॉट अब्यूज। अब अगर जो मना हो गया, अब अगर पूछना होगा खाना खाओगे, खाना खाओगे या खाना खाएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, तो आप यानी तुम, यू के साथ क्या बचेगा। अब यहाँ पर देखिए सबके साथ हम बिल लगवा रहे हैं, ठीक है। सवाल मत खड़ा करिएगा, शैल कब लगाएंगे कहाँ लगाएंगे मैं आगे बताऊंगा बाद में, ठीक है। शैल आज की क्लास में तो बता ही नहीं सकता हूँ, इसको टाइम ही नहीं रहेगा। शैल सॉरी विल बता रहा हूँ ना, विल। कभी कोई ऐसा होता है दिमाग में कुछ आगे की चीजें चलती रहती हैं, एक टाइम पर दो तीन चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो लिखने का कुछ और दूसरी चीज लिख पा जाती है। तो ऐसे थोड़ा सा अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बाद में उसको बता दूंगा, हाँ नहीं ये गलती से मुझसे ये हो गया था, मैं गलती मान लेता हूँ, ठीक है, ये गलती हो गई, इसको आप सुधार लीजिए। तो बाद में आपको उस चीज से उस गलती की वजह से आपको भुगतना नहीं पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो कमेंट में आप लिखेंगे बेहतर है लोग। चलिए अब यह बिल हर जगह लगेगा सबके साथ में। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्या आप खाना खाएंगे, विल सबके साथ रखना है, विल यू टेक फूड, यही आप आगे जाएंगे, विल यू टेक फूड, क्या आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, विल यू टेक फूड, विल यू टेक वाटर, क्या आप पानी पिएंगे, क्या आप दवा खाएंगे, विल यू टेक मेडिसिन, क्या आप दवा खाएंगे, विल यू टेक मेडिसिन, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो इसलिए जो है क्लास जल्दी फिनिश करते हैं। विल यू, क्या आप खाना खाएंगे, आप देखिए आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक, आप क्या खाएंगे, आप क्या नहीं खाएंगे, व्हाट विल यू नॉट टेक, आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने अभी तक इतना ही पढ़ाया हुआ है और आगे 12 टेंस होते हैं, तो 12 तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं, तो 12 में से 6 मैंने बताया हुआ है और 6 मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ है। तो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसको मैं यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस चीज को मैं टेंस जो है ना, टेंस के नाम से मैंने कभी नहीं पढ़ाया, टेंस को मैं सेंटेंसेस के साइज बता करके उस सेंटेंस के बना करके बताया हूँ आपको, उसकी पहचान वगैरह ग्रामर सारी चीजें पढ़ा दिया हूँ, लेकिन टेंस का नाम मैंने नहीं लिया। क्यों? वजह ये है कि लोग टेंस कई जगह पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाला या फिर इनकैप्शन होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी लापरवाही से पढ़ने वाले की लापरवाही हो सकती है, या फिर टाइम कम मिल पाता होगा पढ़ाने वाले को, या पढ़ने वाले ने अपने आपको उतना अच्छे से टाइम नहीं दिया था या नहीं किया, इसलिए जो है ग्रामर अच्छे से उसकी समझ में आती नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो भाई पढ़ने वाले की लगता है ग्रामर से नहीं है, टेंस तो मुझे आएगा ही नहीं, और टेंस की पूरी अंग्रेजी समझ बैठता है वो, टेंस की समझ लेती है अंग्रेजी की सिर्फ 10% है टेंस, ठीक है, बाकी 90% जो है टेंस से बाहर की चीजें हैं, ठीक है। तो वो घबराहट हो जाती है, वो डर हो जाता है कि टेंस तो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो टेंस पढ़ने के लिए वो कभी तैयार होता ही नहीं है, नहीं मुझे टेंस नहीं आएगा, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे टेंस समझ में ही नहीं आता है। तो इस डर को निकालने के लिए मैंने बिना उसका नाम लिए सारी ग्रामर मैंने अभी तक पढ़ा दी है 6, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा आपको उस चीज से रूबरू कराते हैं कि इसको कहते क्या है, आप पहले से अगर पढ़े होंगे तो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। देखिए टाइम जो होता है हमारा 3 तरीके से होता है, या तो मैं अभी की बात करूंगा, या तो मैं बीते हुए वक्त की बात करूंगा, या फिर मैं आने वाले वक्त की बात करूंगा, ठीक है। जो आज है कल मैं पहुंचाऊंगा, आज जो हमारा बीता हुआ दिन हो जाएगा, और कल हमारा आज हो जाएगा, और परसों हमारा आने वाला टाइम आने वाला दिन है, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। अब जो है जो काम हमारा फिक्स नहीं है, ये काम होता तो है, कब से हो रहा है, कब से चलता चला आ रहा है वो नहीं पता, या फिर कब तक चलता रहेगा वो नहीं पता, इसलिए इनडेफिनिट। डेफिनिट मींस फिक्स, तय या निश्चित, डेफिनिट मींस फिक्स, तय या निश्चित। इनडेफिनिट
जो तय ना हो, जो फिक्स ना हो, जो निश्चित ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई काम ऐसा है जो हमारी दिनचर्या में शामिल है, कब तक चलता रहेगा हमारी दिनचर्या में इसी तरीके से रूटीन में, या कब से चलता चला आ रहा है नहीं पता, फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोलते हैं। समझ में आया? और अगर पास्ट में भी ऐसा कुछ हमने कोई काम किया या कर बहुत दिनों से हम उस चीज को करते रहे हैं, हमारे दिनचर्या में शामिल रहा है, तो कब से शामिल रहा है या फिर कब तक शामिल रहेगा ये चीज हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट, जो तय ना हो, जो फिक्स ना हो, जो निश्चित ना हो, पास्ट की अगर बात कोई ऐसी है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ है कि फ्यूचर में हम सोच तो रहे हैं काम करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं पता, हमारी सांसें आज चल रही हैं, अभी निकल जाए जान खत्म, सब सोच तो रहे हैं, लेकिन कल का फिक्स नहीं है कि वो काम होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए इंडेफिनिट बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्यों बोलते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो, जैसे अभी पढ़ाने का काम चल रहा है, आपके पढ़ने का काम चल रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट में चल रहा है तो इसको इसमें रखेंगे, इसको क्या नाम देंगे, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट में काम चल रहा है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, इसको टेंस मींस काल, समय, टाइम, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम, इस वक्त चल रहा हुआ टाइम में जब कोई काम होता है उसको इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर जो है बीते हुए टाइम में हम जब गए कोई काम, हमने देखा वो काम चल रहा था या फिर वो काम मैं कर रहा था, उस टाइम कंटिन्यू था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में जारी रहना, चलते रहना, लगातार होना, निरंतर रहना, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इस वाले को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। या बीते हुए वक्त में कोई काम चल रहा था तब ऐसे कोई सेंटेंस आएंगे तो उसको इस रूल से हम बनाएंगे। समझ में आया? चलिए, अब तीसरा आपका, प्रेजेंट में जब काम चलते चल रहा है, अभी कोई काम चलते चलते पूरा भी तो होगा, जब काम प्रेजेंट में पूरा हो जाता है, पूरा को क्या बोलते हैं, फुल, कंप्लीट या परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, तो इसलिए इसको जब काम पूरा हो गया यानी अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया, परफेक्ट हो गया, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? आगे का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इधर देखिए, फ्यूचर में जब हम कोई काम कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात बताएं जो हमारे काम की कंटिन्यूटी यानी कि चलते हुए काम को दिखाए। फ्यूचर में कोई काम ऐसा कि हम खाना खा रहे होंगे, हम नहा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, हम घर जा रहे होंगे ना, तो फ्यूचर की बात है, लेकिन उस फ्यूचर की बात में हम कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में बात आई? और इधर आते हैं, तो अगर पास्ट में हमने जब देखा तो कोई काम पूरा हो चुका था, पास्ट में बीते हुए वक्त में कोई काम पूरा हो चुका था जब मैंने देखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। पूरा होने को परफेक्ट, और पास्ट में है तो इसमें पास्ट क्या नाम बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? और इधर कोई काम परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, CINUOUS, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी कि इस काम को हमें ये बताया जा रहा है किस टाइम से चल रहा है, शुरुआत का टाइम फिक्स है हमारा, ठीक है, इसलिए परफेक्ट हम बोलेंगे। उसमें क्या है कि इसकी भी ग्रामर और इसकी भी ग्रामर मिला करके इसकी ग्रामर बनती है, इसलिए नाम इन दोनों को मिला करके दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हैज और हैव लगता है परफेक्ट वाली चीज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस वाली चीज, ठीक है, जब आगे पढ़ाएंगे तो थोड़ी देर में समझेंगे, अभी थोड़ा सा हिंट ले लीजिए बस, ऐसा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम पता होता है किस वक्त से ये काम चल रहा है, शुरू होने का टाइम पता रहेगा और शुरू होने का टाइम पता रहेगा, इसलिए जो है आपका हैज बीन हैव में लगता है, हैज हमारा परफेक्ट से मिल गया, इसलिए हम इसको परफेक्ट नाम दे दिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये हमारा कंटिन्यूअस में लगता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस भी नाम दे दिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे जब पढ़ाएंगे तब ये चीज समझ में आएगा। पास्ट में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस यही होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसमें लगता है हैड, ठीक है, परफेक्ट में लगता है हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन इसमें से लिया गया हैड और इसमें से लिया गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसलिए इस वाले क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? और फ्यूचर में जब कोई काम चल रहा होगा तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में कोई काम जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खाना खा लिया रहा हूँ, पिताजी सो चुके होंगे, उस टाइम सो चुके होंगे, परसों मैं जब पहुंचूंगा घर पे तो पिताजी सो चुके होंगे, ठीक है, काम पूरा हो गया होगा फ्यूचर में, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं इसको,
और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म ली जाती है और परफेक्ट का जो है विल हैव शैल हैव जो लगता है आपकी हेल्पिंग वर्ब वो ली जाती है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों से इनकी पैदाइश हुई है, इसलिए इनका नाम भी इन्हीं से दोनों के नाम से पैदा होता है। समझ में आई बात? चलिए इतना समझ में आ गया होगा। तो आप जो है कोशिश करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई होगी, देखा भी नहीं टाइम, तो कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे ही लिखा रख देंगे। अभी जो क्लास हमारी होगी इनको ऐसे लिख करके पूरा इनके कम से कम 100-150 सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर कोशिश किया करेंगे आपसे हर क्लास में 5 या 10 मिनट जो है इंग्लिश में ही मैं बोलूं, ताकि आपको जो है इंग्लिश समझ में आने लग जाए धीरे धीरे। ठीक है, हिंदी में अगर बोलता हूँ तो इंग्लिश में नहीं आ पाऊंगा। अब हिंदी में इतनी सारी चीजें सफिशिएंट आपको पर्याप्त चीजें मैं बता चुका हूँ कि आप इंग्लिश बोलने या समझने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जो मैंने पढ़ाया हुआ उसको मैं इंग्लिश में बोलना शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो अब हम जो है इस चीज को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसके कुछ 10-10, 20-20 सेंटेंसेस लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सारी चीजें जो है माइंड में मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यार। इसमें हमने क्या बोला कि जब काम वर्तमान में यानी दिनचर्या में हमारे शामिल हो, जो काम डेली रूटीन में हमारे शामिल होता है उसको हम इसमें बोलते हैं। तो आपकी रूटीन अलग होगी, हमारी रूटीन अलग होगी। मैं एक सैंपल, एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से अपना बता सकते हैं आपकी जो रूटीन होगी। तो चलिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर सुबह जल्दी उठते हैं ऐसा बोल सकते हैं, बट अगर जो है आप टाइम बताना चाहते हैं टाइम बता सकते हैं, आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, अगर जो 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock ऐसे जो बोला जाता है वो आपका 24 आवर की क्लॉक होती है। ठीक है, तो उसमें आप 12 के बाद 13, 14, 15, 17, तो इस तरीके से 24 तक उसमें बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको खाली वो बताना है, आप 12 आवर्स की यूज कर रहे हैं तो AM PM आपको साथ में बताना पड़ेगा। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आई गेट अप at 4 o'clock, I get up at 4 a.m. कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। Then I get freshened up, and then I make wudu. After that I offer namaz. Then I study for some time. Then I teach to you all, and I record these videos. Then I edit these videos and upload it on the YouTube. Then after that I prepare food. Then I pack my tiffin, I take bath, then I get ready, then I go to station, I catch my train, then I go to my duty spot, then I perform my duty. अब अगर दिन भर की पूरी चीजें बोलना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप भी इस तरीके के सेंटेंस अपने फॉर्म कर सके, बना सकें। ठीक है, I perform my duty, then at 4 o'clock I again catch my train, I again catch my वर्क की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, I catch my train, then I come back to my quarter, railway quarter. अब अगर किसी को थर्ड पर्सन के साथ बनाना होगा तो इनमें से किसी के साथ भी बनाना होगा, सब्जेक्ट ये रख करके बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, वी यू दे। बट अगर इनके साथ में बनाना होगा तो SEIS लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका कुछ भी मनीष ले लेते हैं। ठीक है, मनीष गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही gets freshened up, then he prepares food, he takes bath, he packs his tiffin, then he gets ready, then he goes to station to catch the train. After that he catches the train and he goes to duty spot and he does his duty, and after that he catches again train and he comes back. SEIS लगाना है हमेशा आपको वर्ब में। ठीक है, इन सब के साथ किसी का नाम ले लीजिए, ही ले लीजिए या शी ले लीजिए, इनके साथ में आपको SEIS वर्ब में लगाना ही लगाना है। ठीक है, he catches the train, then he comes again to the railway quarter. ठीक है, तो क्यों लगा रहा है? टू जब दो चीजों के बीच की दूरी कम होती रहती है, क्लोज आते रहते हैं हम लोग, तो उसके लिए टू लगता है, और से दूर होते रहते हैं तो फ्रॉम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। अब मान लीजिए सामने वाले से क्वेश्चन पूछा हुआ, तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इनके साथ डू लगता है जब नेगेटिव बनाना हो या क्वेश्चन करना हो तो। ठीक है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। डू यू प्रिपेयर द फूड, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड, ही प्रिपेयर्स फूड, ही डज नॉट प्रिपेयर फूड, आई प्रिपेयर फूड, आई के साथ SEIS नहीं लगना, आई प्रिपेयर फूड। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस में आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब अगर इसमें मैं आ जाऊं तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू आर स्टडीइंग, ही इज प्लेइंग, बट
My father is calling me. He is playing and I am studying. My father is calling me, not him. मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, वो खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं. My father is calling me. And after class, I will go. After class, I will go to my father. My mother is not calling me. My mother is preparing food. My mother is preparing food. We will take food. After study, I will take food with my father. My brother will also come to take food. Then I will say to my father. I will say to my father. It's called him. डांटिए उसको. I will say to my father. Please scold him because I was studying. I was studying. He was not studying. He was playing. His friends were playing, and he was also playing with his friends. His friends were playing, and he was also playing with his friends. Then I went there to call him. I called him, but he did not come here. मैंने उसे बुलाया. I called him, but he did not come here. He did not listen you. उसने आपको सुना नहीं. I told him that father is calling you. मैंने बताया उसको कि पिताजी बुला रहे हैं, but he ignored you. उसने नजरअंदाज कर दिया. He ignored you. सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है. He ignored you. Yeah, he did not come. He did not come. डेट लग गया तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है. I have studied now. I am studying. Then I have studied now. You have taught me, and I have studied now. I am going to my father. My father was calling me. My father was calling me, and I am going to my father just now. अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है. Because I have studied. Have you taught? Have you completed your class? Have you completed your class? I have completed your class. I have completed my class. But my father is calling me. My father is calling me, and I am going there. My brother has not completed his class. My brother has not studied yet. अभी तक उसने पढ़ाई नहीं करी. My brother has not studied yet. My sister has studied. My sister has also studied. मेरी sister भी पढ़ चुकी है, ठीक है. I will teach him. मैं उसे पढ़ाऊंगा. My brother was playing, and I will teach him. I will beat him if he will not study. अगर वो पढ़ेगा नहीं तो मैं उसे मारूंगा. I will beat him. I was going to my home. Then I saw there. I want to tell you my initial phase of study when I was studying in class first. As usual, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जो ना समझ में आए, मुझे लगे कोई मुश्किल वर्ड है, आप सुन सकते हैं, ठीक है. ग्रामर ट्रैक कीजिए, कहाँ की कौन सी ग्रामर में यूज कर रहा हूँ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूँ और कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है. उसको आप ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ. और बाकी वर्ड मीनिंग अगर कुछ ऐसी होती है जो नहीं समझ में आएगी आपको, या फिर मैं नहीं पढ़ाया हूँ उसको, यहाँ पर लिखता जाऊंगा, ठीक है. ओके. Starting when I started my study. जब मैंने शुरू किया, I started my study. Then as usual, as every child weep and cry for their parents after being away from their parents. My father is a teacher, government teacher. He is in primary school, but school is 3 kilometers away from home. And at that time, 2000, that was near about 2004 or 2005. Then I went with my father in his school. Then that was my first day. Then I was also with my father, but every child does not go with their father. But my father was teacher in that school. That's why I went with him. Then my father went to teach class 3rd or 4th students. Then I was alone. I felt that I am alone here. My father is not here. My mother is not here. Then I was weeping. I was crying for my parents. I will go to my father. I will go my home. I was saying that. Then there was some ma'ams like Anganwadi ma'ams. Then I was crying, and a sister Agar was studying there. Like my sister, she was also like my sister, and she was disabled, but kind-hearted girl. Very
decent, very kind-hearted. She cared me very well. She tried me to keep silent, but I was sleeping. Then a man came. A man came. She was almost 40 years old. She was almost 40 years old. Then she came and she started a song like poetry, poem. She started singing a poem and she was acting and dancing. That poem was about birds. चीड़ों के बारे में कुछ थी. Then she started singing and she said, "Sing, you also sing." And we all were standing. Ma'am said, "Stand up." I and my near sitting students stood up second form. ठीक है, खड़े हो गए. Then she started acting and she started singing, and we also started singing and acting. At that time, that was a magic. Just before some time, 1 or 2 minutes ago, I was weeping for my parents. Where is my mother? Where is my father? I will go to my home. I was saying that. But as she started dancing and acting, as she started singing, and we also started copying her, then I felt that I have forgotten that I was weeping for my mother, my father. I felt that here my father is also available, my mother is also available, and I am in my family. That was magic. And she had a great experience. She was having a great experience of teaching small children. Then after some time, I was praising today. Even today, I praise that man. Then my father was also happy that my child was reading before some time, and now he is happy. That every parents want to make happy their children. Every parent want to see their children happy. Then I was also happy. My father was also happy. Then I came back at my home with my father. At that time, my father was riding bicycle, and I was sitting with him. Then after some days, almost 1 year, I went to my father's school. Then after 1 year, I got admission in another school. I got admission in another school that was 1 kilometer away from my home. At that time, some children around from my village were going there. Some children from my village were going in that school. 1 year, I got admission in another school, and some children from my village were going there. Some children from my village were going there. I was also going with them. I was also going with them. But my habit was that I was not taking bath at that time. I fear that I am feeling cold. In summer, in winter also. Winter with some ठंड लगती है, but I feel especially in summer also. I used to take bath once in a month. That was not good, but I was not taking bath at that time. But no one can judge me that I am not taking bath. I do not take bath. No one can judge me because I used to apply some water in my hair. I used to apply some oil in my face and hair. No one can judge me. Then I was going to my school. देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको और बेहतर तरीके से दूसरे ग्रामर के साथ और अच्छे सेंस में बोला जा सकता है. बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ग्रामर यहाँ लिखे हुए इन्हीं में ज्यादातर रह पाऊँ. ठीक है, इन्हीं में रहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा आपको समझने में भी और मेरे समझाने में भी. क्योंकि जब वो ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ये सारी ग्रामर फिर वहां पर भी दे दूंगा आपको. ठीक है, लेकिन उस ग्रामर के साथ दूंगा. I was going before time. I was reaching at my school before time because I was not taking much. That time was saving. That time I used to save that time. Then कुछ ग्रामर जो है वो बाहर भी जा रही हैं. ठीक है, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए. स्टोरी आपको लगभग समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, और ग्रामर जो यहाँ पर आ रहे हैं वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आपको वो चीजें दिखेंगी. ठीक है, बहुत सारी ग्रामर अभी खाली हम लोग 5-6% हम लोगों ने सीखा हुआ है बस. ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं. इसलिए सारी चीजें इतने में अगर बोल सकते तो और सारी चीजें सीखने की जरूरत क्या थी. अगर और सारी चीजें सीखेंगे तो इन सारे सेंटेंसेस को उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए. Then I studied there for 4 or 5 years. Then I was a good student in that school, and my father was teacher and he was also teaching me at that time. My father was a teacher and he was teaching.
at that time at home. I did not get any tuition. I did not get any tuition or coaching at that time because that was not a trend of coaching and tuition. At that time, parents were getting well, and that time was Hindi medium. Hindi medium was influencing at that time. Hindi medium was influencing at that time, but nowadays English is influencing. English medium is influencing. At that time, my parents were better average in Hindi medium. At that time, my father was teaching me, but nowadays, small children are studying in English from their childhood, and parents are unable to teach them. So, coaching and tuitions are necessary for this time. But I have taught you, I have made you practice, I have made you practice, and hope you have studied well, you have practiced well, and you can write your routine, you can write your future dreams. Like I will go to cast my vote. कास्ट वोट यानी कि वोट डालना, कास्ट वोट, कास्ट वोट, वोट डालना. I will go to cast my vote. I will go to my home, my village. Then I will cast my vote. Then I will meet. I will meet my mother. I will meet my father. I will talk to my father. Then after spending 2 or 3 days, I will come back from there. Then तो बेसिकली ये हमने प्रैक्टिस कर ली. ठीक है, एक तो ये हमारा फ्यूचर का भी हो गया, और ये पास्ट की भी हमने जो अपनी स्टोरी बताई वो पास्ट में बताई थी, और बाकी का इसका भी हमने प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है, बाकी अगर कोई वर्ड मीनिंग्स ऐसी मैंने बीच में इस्तेमाल की है जो मैं बोलते टाइम जो उसको क्लियर नहीं किया कि मैं आपको बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप कमेंट कर देंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, बहुत सारी चीजें आप अपने आप से भी कर सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरी आप यूज कर सकते हैं, जो वर्ड्स आपको समझ आए, हाँ मैंने ये क्या बोला और उसको उसकी मीनिंग क्या है, ये चीज जानने के लिए आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, मैं कई सारी डिक्शनरी यूज कर चुका हूँ. खोज थी वो ऑफलाइन के लिए बेटर है, बट अगर आप आज के टाइम में तो हर किसी के पास डेटा होता है, तो ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट है गूगल ट्रांसलेट. ठीक है, उसमें आप जो कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, जिससे बातचीत कर सकते हैं. और दूसरी चीज कि किसी फोटो को क्लिक करके जो है उसका पूरा ट्रांसलेट आप हिंदी में कर सकते हैं, किसी वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई सेंटेंस बोल करके उसको हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंगुअल है वो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए. ठीक है, शुक्रिया.